फाइनली टाटा की तरफ से एक बॉर इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी, एक नया इलेक्ट्रिक प्लेयर ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं टाटा हैरियर .EV। ये दो बैटरी पैक्स के साथ आपको मिलेगी 75 और 65 किलोवाट आवर। जो आज हम देख रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन है 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ। इसमें आपको ऊपर दो वेरिएंट्स और मिल जाते हैं जो स्टेल्थ एडिशन है, पूरे ब्लैक हैं। जो स्टेल्थ एडिशन आपने सफारी और हैरियर में देखे होंगे सेम है। अच्छा, आइस में और ईवी में क्या फ़र्क है? बॉडी लैंग्वेज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जिसके बारे में हम आगे बात करते चलेंगे। वहीं बता दूं, जहां टाटा सेफ्टी फीचर्स पे ध्यान देता है तो इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ही लॉन्च करा गया है। अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई थी। अभी ये गाड़ी शोरूम्स पे भी अवेलेबल है, शोरूम्स पे भी विजिट करके आप गाड़ी देख सकते हैं। अपने सामने जो खड़ी है ये एम्पावर्ड प्लस क्वाड व्हील ड्राइव है, जिसे 4 व्हील ड्राइव भी लोग बोल रहे हैं, बट ये प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव नहीं है। इसमें दो मोटर मिल जाती हैं आपको, एक फ्रंट में और एक रियर में, अलग अलग चलाने के लिए टायरों को, जिसमें आपको ऑफ रोडिंग वगैरह करना इजी बन जाता है। जो कुछ टाटा हैरियर ने करके दिखाया, आपने इसके लीक्स वगैरह देखे होंगे, रेस वगैरह देखेंगे, वो सब कुछ आपको इससे कर सकते हैं। 7.2 किलोवाट आवर चार्जर मिलेगा इसका आपको, इसके साथ आपको। और प्राइस बताऊं, अगर आप ये वाला वेरिएंट लेते हैं डुअल टोन में, प्योर ग्रे और ऊपर रूफ ब्लैक है डुअल टोन में, तो ये इसके एक्स शोरूम कॉस्ट आती है पैन इंडिया 29,48,000 रुपये, जो कि आपको सेम मिलेगी। ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो ऑन रोड कॉस्ट करती है ये 34,23,907। ये रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ है। कुछ एडिशनल चार्जेस रहते हैं तो वहाँ प्राइस थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं, बट ये मैं आपको रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ बता रहा हूँ। कुछ स्टेटों में तो आपको पता होगा कि रजिस्ट्रेशन भी फ्री है ईवी की। इसमें हमें जहाँ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ बिल्ड क्वालिटी मिलती है, वहीं ADAS लेवल 2 मिल जा। बट उससे पहले बता दूं आपको, अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेते हो 65 किलोवाट आवर वाला, उसके अंदर आपको सिंगल मोटर मिलेगी। बैटरी पैक 65 मिलेगा, बट सिंगल मोटर मिलेगी। कुछ वेरिएंट्स में, अपर वेरिएंट्स में डुअल मोटर दी है, ताकि स्टार्टिंग बेस लेवल वेरिएंट से आपको इसमें सिंगल मोटर ही मिलेगी। इसमें हमें ADAS लेवल 2 मिल जाता है विद 22 सेफ्टी फीचर्स, जो इसमें टाटा ने ऑफर करे हैं 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग बिल्ड क्वालिटी के साथ। अब गाड़ी के फ्रंट में मैं खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ आप देखो, इसमें यही हमें ये कनेक्टेड DRLs मिलते हैं, और यही आपका हैज़ार्ड लाइट के लिए टर्न हो जाएंगे। और जब आप इंडिकेटर दोगे तो कुछ इस तरीके से ये काम करेंगे इंडिकेटर के लिए। फ्रंट में टाटा का लोगो है, ये भी शायद इल्यूमिनेटेड लग रहा है, बट है नहीं। यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो 360 डिग्री व्यू के लिए भी काम करेगा। अगर इसमें लाइट जलती होगी तो मैं भी आपको ऑन करके दिखा दूंगा। इसका हेडलैम्प यूनिट ऑन करेंगे तो वहाँ पे मैं दिखा दूंगा। आप देखोगे हेडलैम्प यूनिट मैंने ऑन कर दिया है, DRLs कनेक्टेड है, टाटा का लोगो इल्यूमिनेटेड नहीं है। बाकी फ्रंट कैमरा है जो 360 डिग्री व्यू के लिए और पार्किंग के लिए काम करेगा। जो रेडिएटर ग्रिल है कुछ ईवी में जो मिलती है हमें इसी तरह से मिलेगी, बट नीचे एक पियानो ब्लैक फिनिश में स्ट्रिप आ रही है जो दोनों DRLs को आपस में कनेक्ट कर रही है। यहाँ रडार सेंसर पॉइंट किया हुआ है, प्रोजेक्टर मिलेगा LED बेस, लो बीम हाई बीम के लिए सिंगल ऑटो फीचर के साथ। वहीं देखोगे 2 आइस क्यूब फॉग लैंप्स भी हमें दिए हुए हैं इस जगह पे, ये भी LED बेस मिलेंगे। यहाँ पे आपको एयर टैग मिल जाएगा, जो हवा पास होने के लिए, या सी थ्रो पास भी आप इसे बोल सकते हो। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे हुए हैं फ्रंट में, फ्रंट कैमरा के साथ, और नीचे सिल्वर स्ट्रिप भी इसमें दी हुई है, जिसे आप लोग, भूल रहा हूँ मैं, स्किड प्लेट बोलते हैं, वो भी इसमें दी हुई है। बॉनेट व्यू देख सकते हैं आप गाड़ी का, जो प्रॉपर हैरियर में मिलता है वही बॉनेट व्यू मिलेगा। रेन सेंसरिंग वाइपर्स मिलेंगे विद 2 वॉशर फ्रेमलेस वाइपर है। यहाँ देखोगे आप अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए कैमरा सेंसर पॉइंट किया हुआ है, और यहाँ पे सेंसर पॉइंट किया हुआ है रेन सेंसरिंग वाइपर्स के लिए, ताकि गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट आप यहाँ से देख सकते हैं। वहीं साइड प्रोफाइल पे आऊँगा तो अलॉयज देखिए आप किस तरह के अलॉयज दिए हुए हैं, और इस गाड़ी को खड़ा भी कुछ इस हिसाब से किया हुआ है कि जैसे ऑफ रोडिंग के लिए। देखोगे आप, अंत में यहाँ से आपको दिखाता हूँ, देखिए पत्थरों पे इसको खड़ा करा हुआ है। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे, तो यहाँ आप देखोगे इसमें अलॉय व्हील्स, फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं। टायर साइज की बात करूँ 245/55/18 का टायर साइज है। अगर वैसे आइस में बात करें तो आइस में हमें 19 इंच तक का टायर साइज मिलता है, मतलब अलॉय, बट इसमें 18 इंच के दिए हुए हैं। क्लैडिंग एक रेशो में मिलेगी थोड़ी सी हमें आपको फेंडर्स के ऊपर। .EV की बैजिंग है फ्रंट की दोनों डोर्स पे, ड्राइवर और को ड्राइवर। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर।
360 डिग्री के लिए कैमरा दिया हुआ है इस जगह पे, और यहाँ पे एक लाइट दी गई है। इसमें हमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी मिलेगा, जो आप देख रहे हो आरबीएम के अंदर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी दिया गया है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं। ड्राइवर को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा ऑन ऑफ करने के लिए, क्या नाम है, लॉक अनलॉक करने के लिए। और यहाँ पे आपका फुट रेस्ट दिया हुआ है। जो बैटरी पैक है वो पूरा यहाँ पे पॉइंट है नीचे इसके पेन फ्लोर पे। रियर भी हमें डिस्क ब्रेक मिलेंगे, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्वाड व्हील ड्राइव डुअल मोटर्स की बैजिंग दी गई है, और यहाँ 4 भी बना हुआ है, इसे 4 व्हील ड्राइव भी कहने की कोशिश यहाँ पे करी गई है। यहाँ कुछ मैट ग्रे कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यहाँ आपका शार्क फिन एंटीना है, जिसके अंदर कैमरा दिया गया है, जो कि आपका इलेक्ट्रिकली जो डिजिटल IRBM है उसमें कनेक्ट है। इंटीग्रेटेड रूफ रेस मिलेंगे, पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है आपको। और वहीं रियर लुक पे देखेंगे आप तो कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं इस जगह पे, प्रॉपर LED बेस कनेक्टेड टेल लैंप्स दिए गए हैं। यहाँ पे रिवर्स कैमरा है, रिवर्स कैमरा और IRBM वाला कैमरा दोनों अलग है। रिवर्स के टाइम पे ये काम करेगा। रियर वाइपर है, डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर भी दिया हुआ है। और ये भी इल्यूमिनेटेड नहीं है, लग तो रहा है बट है नहीं। Harrier.ev की बैजिंग होगी इस जगह पे। रिफ्लेक्टर्स हैं, 4 पार्किंग सेंसर पॉइंट किए हुए हैं रियर में भी। और स्पेयर व्हील हमें नीचे तो नहीं दिया गया, बाकी सिल्वर स्किड प्लेट रियर में भी दी गई है। वहीं आप इस साइड आएंगे तो यहाँ आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी अनलॉक है तो यहाँ AC DC दोनों चार्जिंग पॉइंट हैं, यहाँ से आप इसे खोल सकते हैं। और गाड़ी लॉक है तो ये नहीं खुलेगा। जैसा मैंने बताया था, ड्राइवर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, और डोर पे .ev की बैजिंग है। और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर, ये देखिए यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर दोनों ORBMs पे दिया गया है। अब आ जाते हैं हम इसके रियर में। ये तो हो चुका एक्सटीरियर। इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो बूट स्पेस से स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको बटन इसका यहाँ पे दिया गया, थोड़ी अंदर की तरफ है। मैं उसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है इसके अंदर हमें, ये शायद हमें अंदर से ही अनलॉक करना होगा। टेलगेट खोलने से पहले आप ये देखो, यहाँ जो ये कैमरा है, अगर आप कैमरे में से देख पा रहे होंगे, एक बार कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखो, इसमें कैमरा दिया गया है इसके शार्क फिन एंटीना में, जो कि इसके डिजिटल IRBM का व्यू देता है। देखिए सिंगल टच पे यहाँ इलेक्ट्रिक टेलगेट आपका ओपन हो जाएगा। आप ये अंदर से भी ओपन कर सकते हैं, और बाहर भी इसमें इलेक्ट्रिक बटन दिया गया है। कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिलेगा, तकरीबन 500 लीटर का इसमें। और ये देखिए स्पेयर व्हील अवेलेबल है, स्पेयर व्हील आपको मिलेगा। और पार्सल ट्रे के लिए जगह दी हुई है। पार्सल ट्रे फिलहाल यहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि कस्टमर्स आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसको रखिएगा। ये आप चार्जिंग के टाइम पे यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है प्रेस करने के लिए। ये हुक्स हैं जहाँ पे आप वेट हैंग कर सकते हैं 2 किलो तक। और स्पीकर एक आपको यहाँ पे भी दिया गया। 60-40 रेशो में सीट मिलेगी, 2 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है। और यहाँ सिंगल टच पे ये बंद हो जाएगा। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में। यहाँ से एंटर होंगे हम पैसेंजर डोर के लिए, तो पहले पैसेंजर डोर खुला हुआ है, इसे बंद कर दूँ। यहाँ आप देखोगे सेम वही बॉडी कलर ट्रीटमेंट है। जैसे ही आप डोर ओपन करते हो, यहाँ पे ब्लैक और वेज कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। डोर ओपनर आपको कुछ मैट क्रोम में दिया हुआ है, लॉक अनलॉक का बटन। और ये आपका पावर विंडो के लिए बटन, गिलास अप डाउन करने के लिए। अच्छा, JBL की बैजिंग यहाँ भी दी हुई है स्पीकर पे। हैरियर में जैसा हमें कैबिनेट टाइप स्पेस मिल जाता है बना हुआ डोर के अंदर, सेम वैसे ही स्पेस दिया हुआ है। और नीचे देखोगे आप लाइट भी है इसके अंदर। वहीं देखोगे इंटीरियर में डुअल टोन में सीट्स हैं, कुछ बॉडी कलर से मिलता हुआ बिल्कुल डार्क ग्रे और वेज कलर के अंदर। और यहाँ पर ना डुअल इन्होंने हेडरेस्ट दिए हुए हैं, कहीं तो प्रो हेडरेस्ट भी इसके अंदर दिया गया। बीच में आर्म रेस्ट है विद 2 कप होल्डर। और सीट 60-40 रेशो में आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी डुअल टोन में लेदरेट सीट इसके अंदर दी हुई है। चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो AC वेंट्स है सेकंड रो के लिए, वो B पिलर के अंदर प्लेस किए गए। थोड़ा सा स्पेस यहाँ भी है। पॉकेट्स के पीछे भी सीट्स के पीछे भी पॉकेट्स दी गई हैं। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं।
और दोनों 65 वॉट के टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ भी स्पेस है और इधर आप देखोगे तो यहाँ बॉस मोड मिल जाएगा, जो कि आपका यहाँ से ये रिक्लाइन के लिए काम आएगा अगर आपको करना है इस तरीके से। और यहीं से आप को ड्राइवर वाली सीट को स्लाइड आगे पीछे कर सकते हो, जिसे हम बॉस मोड बोलते हैं। तो बॉस मोड भी इसके अंदर दिया गया। बाकी लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं दोनों तरफ, और जो पैनारोमिक व्यू है, सनरूफ है, उसका व्यू आप यहाँ से देख सकते हो। और स्क्रीन देखो कितनी बड़ी दी गई है। अभी हम ड्राइवर सीट पे भी आगे चलेंगे। 3 पॉइंट इसमें सीट बेल्ट दिए हुए हैं। मेन यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हेडरेस्ट है ये काफी यूज के दिए गए। अगर आप थके हुए हो तो काफी यूजफुल दिए गए। वहीं अगर हम अंडर थाई सपोर्ट देखें तो मैं आपको अंडर थाई सपोर्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से आप अंडर थाई सपोर्ट भी देख सकते हो किस तरह की हमें अंडर थाई सपोर्ट मिल जाती है। बाकी लेग रूम और नी रूम एनफ है, ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली बैठने के बाद। चलते हैं एक बार फ्रंट में। डोर खोलने से पहले आपको की दिखा दूं, कुछ इस तरह की मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे, एक बार ये हटा देता हूँ, यहाँ .ev की बैजिंग है इस जगह पे, और यहाँ कंट्रोल्स ये होल्ड करके रखो, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये पार्किंग के लिए जो आपने फीचर वीडियोस देखी होंगी कि आप गाड़ी से उतर के भी रिमोट पार्किंग कर सकते हो। और ये आपका हेडलैम्प यूनिट करने के लिए, मतलब गाड़ी आगे करने के लिए और हेडलैम्प यूनिट ऑन करने के लिए दोनों काम करेंगे। मतलब जब आपने महिंद्रा में देखा था XEV9e में सेम चीज है, प्रेस करोगे गाड़ी आपका कहीं कंजस्टेड पार्किंग में खड़ी है तो बाहर निकाल सकते हो, और इससे पीछे करके पार्किंग में लगा भी सकते हो। और बूट गेट भी आपका इसी से ओपन हो जाएगा। ये लॉक अनलॉक के लिए, और होल्ड करके रखोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। ड्राइवर वाली जो सीट है यहाँ भी आपको वेंटिलेटेड और इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिलेगी को ड्राइवर साइड भी। तो अब हम एंटर होंगे ड्राइवर डोर से। ड्राइवर को ड्राइवर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। जैसे मैं ड्राइवर डोर ओपन करूंगा तो यहाँ आप देखोगे ब्लैक और वेज कलर के अंदर डोर पैनल पे ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे लाइट भी ऑन होगी चारों डोर्स के अंदर। यहाँ पे वाटर बॉटल स्पेस है, दो वाटर बॉटल स्पेस है, और अम्ब्रेला स्पेस भी यहाँ पे दिया गया। स्पीकर इसमें जैसे मैं बता दूं 5 स्पीकर हैं, 4 ट्विटर और 1 सबवूफर मिल जाता है। टोटल 10 स्पीकर इसके अंदर दिए गए। यहाँ मैट क्रोम डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, चारों पावर विंडो है ये चाइल्ड लॉक के लिए। यहाँ पे ORVM कंट्रोल यूनिट है, यहीं से आपका फोल्ड हो जाएगा, यहीं से अनफोल्ड हो जाएगा, और यहीं से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। मेमोरेबल सीट मिलेगी, 3 लोगों के अकॉर्डिंग मेमोरी एडजस्ट कर सकते हो आप, इसकी सेट कर सकते हो। और वेंटिलेटेड है फ्रंट की दोनों सीटें 3 पॉइंट पे। इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिलेगी, ये स्लाइड के लिए, ये रिक्लाइन के लिए। कॉर्निंग एयर बैग है, डुअल टोन में आपको सीट्स दी गई हैं एक्वा कलर के स्टिचेस के साथ। यहाँ पे ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल भी है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग देख रहे हो आप, फिर से बेज कलर के अंदर एक्वा कलर का ट्रीटमेंट है। ये मोटर गाड़ी स्टार्ट स्टॉप बटन है, AC वेंट सराउंडिंग ब्लैक है, ये विंडोज के लिए वेंट है। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। फाइनली भाई मैं बैठता हूँ टाटा हैरियर .ev टॉप ऑफ द लाइन की ड्राइवर सीट पे। मैं पहले इसका सनरूफ खोल लूं थोड़ा सा, ये देखिए इसमें ना मैं अच्छा एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। अभी फिलहाल मैं खोलिए दिखाऊंगा आगे आपको। यहाँ आप देखोगे काफी प्यारा जो हमें मिलता है वही इंटीरियर दिया गया है हैरियर के अंदर, बट स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर दी गई है। स्क्रीन साइज आप आइडिया लगा सकते हो क्या होगा। बाकी हम स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम मिलेगा, डुअल टोन के अंदर स्टीयरिंग है, ब्लैक और वेज कलर के अंदर। 4 स्पोक में स्टीयरिंग दिया गया है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट इसमें आपको मिल जाती है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। ये टिल्ट हो गया, ये आपका टेलीस्कोपिक हो गया। तो दोनों सेटिंग्स आपको डोर्स में दी गई है। ओ सॉरी, स्टीयरिंग में दी गई है, डोर बोल रहा हूँ। स्टीयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक सेटिंग्स दी गई है। तो भाई ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब आप स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे लेदर रैप है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। जो हमें टाटा हैरियर में स्टीयरिंग मिलता है सेम वही है, फ्लैट बॉटम, यहाँ ग्लोसी ग्रे का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। 4 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, ब्लैक और वेज के अंदर इसे रैप करा गया है। रेड ब्लू स्टिचेस है, सॉरी रेड नहीं ब्लू, जो एक्वा कलर होता है उस कलर के अंदर स्टिचेस यहाँ पे दिए गए। टाटा का इल्यूमिनेटेड पैनल, जहाँ पे टाटा की ब्रांडिंग होती है जब आप स्विच ऑन करते हैं। 7 एयरबैग्स मिलेंगे टोटल, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आपको। ADAS लेवल 2 22 सेफ्टी फीचर्स के साथ। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल से, वॉइस कमांड के लिए, फोन उठाने काटने के लिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए। यहाँ आपका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की सेटिंग्स दी हुई है, यूनिट दी हुई है, कंट्रोल यूनिट, जहाँ लैंड असिस्ट, लैंड डिपार्चर वगैरह के सारे कंट्रोल्स आपको दिए गए। पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं जो कि आपका रीजनरेशन के लिए काम करते हैं। यहाँ से आपका रीजनरेशन पॉइंट देखिए, यहाँ पे ये रीजनरेशन पॉइंट जैसे कर्व है हैरियर वगैरह में वीडियो में देखा होगा आपने, कर्व और नेक्सॉन वगैरह में सेम वही इनका
पैडल शिफ्टर्स का काम है। यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प सेटअप है, ये हेडलाइट लेवलर है, यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। स्क्रीन देखोगे आप, जो हमें नेक्सॉन वगैरह में कर्व में मिलते हैं सेम वही मीटर दिया गया है। 10 इंच की डिस्प्ले है पूरी डिजिटल, जिसमें यहाँ पे आपका रेंज दिखा रहा है, नीचे 25% बैटरी दिखा रहा है, यहाँ पे आपका स्पीड भी दिखा रहा है, ऑडियोमीटर, वेदर, टेम्परेचर, पार्किंग पे है तो यहाँ पे P लिखा हुआ है। डोर ओपन होगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आएगा, किलोमीटर दिखा रहा है, FM वगैरह का भी, GPS वगैरह भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसके अलावा ये देखिए आप इसका नेविगेशन देख सकते हो, नोटिफिकेशन आ जाएगा, एनर्जी इन्फो मिलेगी, यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह देख सकते हो सारी आप। और इसके अलावा ट्रिप A ट्रिप B आ जाएगा, यहाँ पे ट्रिप B रेंज देख सकते हो, ट्रिप A ट्रिप B रेंज वगैरह यहाँ पे शो करेगा। रोक कॉल फिलहाल टेरेन मोड लगा हुआ है तो ये वो शो कर रहा है। और कौन कौन से टेरेन मोड मिलेंगे यहाँ पे आपको, रॉक कॉल के अलावा कस्टम मिलेगा, रॉक कॉल मिलेगा, रॉक क्रॉल मिलेगा, सैंड मिलेगा, टेरेन मोड, यहाँ पे मड रट्स मिलेगा, उसके अलावा स्नो ग्रास मिलेगा, और यहाँ पे ये आपका नॉर्मल टेरेन मोड मिलेगा। उसके अलावा ये स्पोर्ट्स मोड है, इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाएगा। यहाँ पे इको और इको प्लस मोड्स, ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से आप देखोगे बोनट व्यू देख सकते हो आप प्रॉपर। यहाँ 14.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है, जिसके अंदर 5 स्पीकर, 4 ट्विटर और 1 सबवूफर दिया गया है। टोटल 9-10 स्पीकर्स आप इसके अंदर बोल सकते हो। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस कनेक्ट करता है। और इसकी क्वालिटी अभी आपको दिखाऊंगा, कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी है। जैसे मैं 360 डिग्री प्रेस करूंगा तो ये देखिए यहाँ कैमरा क्वालिटी इसकी। यहाँ पे आपको जो IRVM है वो डिजिटल मिलेगा, इसके अंदर डैश कैम भी है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कैमरा प्लेस करा गया है जो कि डैश कैम की रिकॉर्डिंग करेगा फ्रंट जब गाड़ी आपकी चलेगी उस। अभी देखिए फिलहाल इसकी रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। उसके अलावा अगर आपको व्यू लेना है तो व्यू भी आप यहाँ से ले सकते हो। देखो फ्रंट व्यू आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें ये लॉक हो जाएगा ये जूम करने के लिए, और रियर व्यू आ रहा है जो IRVM है, जो मैंने कैमरा दिखाया था वो आपका यहाँ से काम करेगा। ये देखिए आपका नॉर्मल IRVM बन चुका है। और ये बटन वापस आप यहाँ से प्रेस करके ऑन करेंगे तो यहाँ टाटा मोटर इंस्पिरेशन लिखा हुआ आएगा और ये आपका ऑन हो जाएगा। IRVM आप यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल इसमें कार्ड नहीं है तो रियर व्यू, फ्रंट व्यू आपका डैश कैम रिकॉर्डिंग यहाँ से करता रहेगा। और उसके साथ साथ देखिए अब जैसे फिलहाल रियर व्यू आ रहा है तो यहाँ आपको इसका रियर व्यू देख सकते हो। देखो सर हाथ हिला रहे हैं, ये आ गए यहाँ पे। तो ये एक बार मैं फिर से इनको भेजूंगा, ये जाएंगे वापस उस साइड। और आप देखना ये रियर व्यू में देखिए पीछे सर खड़े हुए हैं। तो IRVM आपका डिजिटल दिया गया। बाकी स्क्रीन की क्वालिटी काफी अच्छी है, iOS काफी अच्छा है। मैपल मैप्स मिलेंगे इसके अंदर, और मैपल्स की आप जानते हो कि इनकी इंफॉर्मेशन काफी अच्छी है। बाकी स्क्रीन 14.5 इंच की इसमें हो चुकी है। और आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी एक काफी प्यारा डिजाइन दिया गया है, अगर आप इसे कैमरे में जस्टिफाई कर पा रहे होगे। 2 AC वेंट्स हैं, यहाँ सारा एक टच पैनल है जिसमें हैजार्ड लाइट के लिए, ये चार्जिंग के लिए खोलने के लिए, ये हैजार्ड लाइट के लिए, ये बूट गेट खोलने के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक, 360 डिग्री व्यू के लिए। और ये यहाँ पे ट्रैक्शन प्रो दिया हुआ है, सर्विकल VR ब्रेक, ओके। ट्रैक्शन प्रो का बटन यहाँ पे दिया गया। ये टेम्परेचर के लिए है, डुअल जोन टेम्परेचर मिलेगा। ड्राइवर को ड्राइवर आप अलग अलग टेम्परेचर रख सकते हो। फैन की स्पीड टच से होगी, फ्रंट रेयर डिफॉगर, ये आपका जो एयर रिसर्कुलेशन के लिए बटन है वो यहाँ पे टच दिया गया है। ये AC मोड्स के लिए, AC ऑटो और उसके लिए यहाँ बटन दिए गए। पूरा ये टच पैनल और यहीं पे ये एम्बियंट लाइटिंग दी गई है, जो आप यहाँ पे भी देख रहे हो एक्वा कलर के साथ पूरी एम्बियंट लाइटिंग दी गई है। ये सॉफ्ट टच में बेज कलर के अंदर दिया गया है। 45 वॉट का चार्जर है, USB चार्जर भी है। यहाँ पे वायरलेस चार्जर है, ये मैं आपको दिखा चुका ज्वेल्ड लुक में। ट्रैक्शन मोड जो आपके दिए, गियर लीवर कुछ इस तरीके का मिलेगा। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स हैं, ऑटो होल्ड, 2 कप होल्डर्स हैं। आर्मरेस्ट स्टोरेज सॉफ्ट टच में दी गई है, आर्मरेस्ट जो इसका। और स्टोरेज अगर आप इसकी ओपन करते हो स्लाइडेबल भी, हाइट के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर पाओगे। 12 वोल्ट का आउटपुट है, यहाँ पे 5 वॉट का USB और टाइप C चार्जिंग पॉइंट दिया गया। कूल्ड स्पेस मिलेगा जो आर्मरेस्ट के अंदर दिया गया। बॉस मोड्स मिलते हैं, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से इसे पीछे से बैठ के सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे
स्लाइड भी कर सकते हैं पैसेंजर डोर से। और फ्रंट की दोनों सीटें वेंटिलेटेड मिलती हैं और यहाँ पे बॉस मोड के बटन दिए गए। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे लाइट है और ये भी कूल्ड दिया गया है अंदर से, नहीं कूल्ड नहीं है, सिर्फ कूल्ड है और लाइट भी इसके अंदर दी गई है। यहाँ पे ट्विटर्स हैं, ए पिलर्स में JBL की बैजिंग दी गई है। ये आपका मैं दिखा चुका, आपको डिजिटल IR लाइट दी गई है। यहाँ पे टोटल 3 वाइट लाइट दी गई है फ्रंट में, ये SOS के लिए बटन है। और ये डुअल पैनल पैनारोमिक सनरूफ दिया गया है जो सिंगल टच पे आपका ओपन हो जाएगा और काफी बड़ा पैनल दिया गया है। ये आपस से बंद करूंगा। यहाँ पे आपको जो इसका सनवाइजर है इसके अंदर वेंटी मिरर मिलेगा विद लाइट, कर देते हैं बंद। और ड्राइवर साइड कोई वेंटी मिरर लाइट वगैरह नहीं दी गई। देखिए कर्टन भी बंद हो गया और यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग देखिए, ये मूड अकॉर्डिंग आप इसके शेड्स चेंज कर सकते हैं, दोनों तरफ आपको मिलेगी। और अगर सिर्फ आपको कर्टन खोलना है तो हल्का सा आपको टच करना होगा, एम्बिएंट लाइट आपका बंद हो जाएगी और कर्टन आपका ओपन हो जाएगा। अब चलते हैं हम इसके फ्रंट बोनट व्यू पे। बोनट खोलते हैं तो वहां जाके देखते हैं क्या दिया गया है। जैसे इसका बोनट ओपन करेंगे, हाइड्रोलिक वगैरह तो नहीं दिया और इंसुलेशन पैडिंग दे रखी है, जबकि देखा जाए तो इसमें कोई इंसुलेशन पैडिंग वगैरह की जरूरत भी नहीं रहने वाली थी। यहाँ आप देखोगे फ्रंक है, ये फ्रंक मिल जाएगा इसमें हमें। अब कितने लीटर का है वो आप बताना, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल डाल दूंगा, क्योंकि आप लोगों का आइडिया भी तो देखो आप क्या आइडिया इस चीज का लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे आपका वाटर वगैरह, वॉशर के वाटर वगैरह डालने के लिए, कूलेंट वगैरह के लिए यहाँ पे पॉइंट्स छोड़े हुए हैं जहाँ से आप अपना फिलअप कर सकते हो। ये था आपका टाटा हैरियर EV एम्पावर्ड क्वाड व्हील ड्राइव 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ इंटीरियर एक्सटीरियर और बैटरी मोटर स्पेसिफिकेशंस मैं आपको दे चुका हूँ। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।